बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि देखिए आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे बुक किट को लेकर के कि सर जो अभी पैटर्न बदला है, खासकर प्रीलिम्स का और मेंस में भी नया चेंज आया है, तो इस आधार पे अब पुस्तकें आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला मेरा एक सुझाव ये है कि आप लोगों को पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए, पढ़नी ही चाहिए। मतलब बुक्स का कुछ अल्टरनेटिव नहीं है और बुक्स का कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं है। यदि आप ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं, आप क्लासेस कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, पर किताबें ज़रूर पढ़नी है आपको, ठीक है। और मैं आपको देखिए किताबों को लेकर के कुछ एडवांस बुक आपको बताने जा रहा हूँ, और ये कंप्लीट एडवांस बुक होंगी। जितनी बुक आपको बताऊँगा इतनी पर्याप्त हैं, इसके अतिरिक्त के चक्कर में मत पड़िएगा। जो भी बुक बताऊँगा बहुत सेलेक्टिव बुक बताऊँगा, और यदि आप उतना कर लेते हैं और साथ में थोड़ा करंट अफेयर्स पे काम कर लेते हैं। देखिए बिहार में क्या है ना, बहुत सारे छात्रों के दिमाग में एक मानसिकता बैठ गई थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ ली जाती हैं, और ये थी चीज़ें रिपीट हो रही थी। लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया है, आयोग ने अपना अब सिलेबस भी अपडेट किया है, और प्री में भी आपने देखा कि पूरी तरीके से पूरा निगेटिव मार्किंग आ गई, 1/3 की निगेटिव मार्किंग, 4 विकल्प हो गए। तो आयोग धीरे धीरे अपडेट हो रहा है और ऐसे में प्रश्नों को भी अब नए तरीके से बना रहा है। तो ऐसे में अब चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को डीपली पढ़ें। सिर्फ पीवाईक्यू के ना तो मेंस में भरोसे रहें और ना पीटी में भरोसे रहें। मेंस में भी आपने देखा जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पे मेंस हुआ वो बहुत सरप्राइजिंग था, अभी प्रीलिम्स हुआ वो भी बहुत सरप्राइजिंग था। तो इसलिए मैं आपको एक बुक किट बता रहा हूँ। यदि आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर हम सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग बुक ज़रूर पढ़ें। मतलब किताब पढ़ना ही है। और ये किताब को बहुत सारे बच्चे लगते हैं कि पीडीएफ में पढ़ लेंगे कुछ भी हो जाएगा। पीडीएफ में कोई एक सिंगल बुक नहीं पढ़ी होगी कभी भी आपने पूरी। मोबाइल होता है आपके पास में, मोबाइल में कितना स्क्रॉल करोगे, कितना पढ़ोगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये बुक्स आपको फिजिकल फॉर्म पे लेनी है, ठीक है। और ये बुक आपको मिल जाएंगी, मार्केट में सारी किताबें मिल जाएंगी। यदि आपको नहीं मिलती हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बुक की लिंक दे दूँगा, बुक किट की, तो जिसमें सारी की सारी बुक्स आप एक साथ मंगवा सकते हैं, आपको मिल भी जाएंगी। चलिए पहले एक बार किताबें देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है मैं आपको बाकी की जानकारी दूंगा। देखिए बीपीएससी के लिए जो अब आपका आगामी एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उसके लिए कंप्लीट लेटेस्ट और अपडेटेड बुक किट है ये। और इस बुक किट को लेने के बाद आपकी बुक्स की नीड फिर नहीं पड़ेंगी। हाँ, करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपको 2-3 रिसोर्सेज बताऊँगा। एक तो सुबह मेरा 5:30 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, लाइव सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है, एग्ज़ाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पर होता है। तो जितने बच्चे बीपीएससी वाले हैं ना, करंट के लिए वहाँ पे ज़रूर आ जाए। सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे जगना पड़ेगा भाई आपको उसके लिए, तो है ना, निःशुल्क है, कोई फीस वगैरह नहीं है। बस सुबह आप लोग आइए, आकर के उस सेशन को अटेंड करिए और फिर देखिए आप। एक तो सुबह दिन की शुरुआत अच्छी होगी, करंट भी तैयार हो जाएगा। मैं पूरा लेकर के चल रहा हूँ होलिस्टिक अप्रोच में, ठीक है। और साथ में कोई एक मैगजीन पकड़ लेना, अच्छी मैगजीन, मंथली मैगजीन कोई भी पढ़ लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए देखिए सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे बुक्स वगैरह आपको दिखाता जाऊँगा, और आप लोग ये बुक को लेकर, जैसे आपको ये लगता है ना कितने की बुक होगी, क्या होगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहाँ से आप बुक्स को लेकर जो भी जानकारी चाहते हैं उस लिंक में ये जितनी भी किताबें हैं ना सारी आपको वेबसाइट के ऊपर विद प्राइस और सब कुछ मिल जाएंगी। चाहोगे तो आप ऑर्डर करके अपने घर बैठे मंगवा भी लेना। आप लोगों के लिए देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन तक किताबें नहीं पहुँच पाती। कारण ये, वो पटना में नहीं है, वो दिल्ली में नहीं है, वो प्रयागराज में नहीं है, वो बिहार के किसी दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में है, या बहुत सारे बच्चे माइग्रेटेड हैं, किसी दूसरे स्टेट में हैं। तो ऐसे में उनको दिक्कतें ना हो, आप आसानी से बुक्स आपको मिल जाएं, इसके लिए हमारी पब्लिकेशन की साइट है जहां पे अच्छे से हम आपको बुक विदिन 7 डेज़ के अंदर अंदर पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट है और बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट है इतिहास का। और इतिहास के सब्जेक्ट में बच्चों को लगता है कि बस पीवाईक्यू रट लो, प्रीलिम्स दे दो, मेंस में भी टॉपिक सर्टेन हो चुके हैं कि भैया हमें पटना कलम पढ़ लेना है, बिरसा मुंडा को लेकर तैयार कर लिया। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं रहने वाली है। अब तो आयोग ने क्या किया, देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चन, है ना, 38 नंबर के क्वेश्चन, फिर 36 नंबर क्वेश्चन। मतलब आयोग ने बहुत चैलेंजिंग कर दिया कि भैया 100 शब्दों में भी लिखो, 125 शब्दों में लिखो, 600 शब्दों में भी लिखो, है ना। जीएस को ही इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। एक चीज़ और है, यदि आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो मेरा बीपीएससी का निःशुल्क आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है, लिखना सीखें, या आज़ादी इस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर वहाँ पर जो है 9 बजे आ जाए करिए, मंडे टू फ्राइडे। ये सेशन भी बहुत शानदार है
और मैं आपको यहाँ पे उत्तर लेखन करना सिखाऊंगा। चलिए बुक किट पे आते हैं। देखिए सबसे पहले इतिहास में मैंने आपकी 3 बुक्स सेलेक्ट की हैं। 3 बुक आपकी सेलेक्ट हैं। एक तो आपकी ये प्राचीन भारत का इतिहास है और ये आपकी 11th की ओल्ड NCERT है भाई RS शर्मा। अच्छी किताब है, मतलब मेंस के लिए आपको इस किताब के अलावा कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, सब कुछ इसमें कवर्ड है। ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री बाकी देखो, यदि आप पेड बैच में जुड़ोगे ना, वहाँ पे जितना इन डेप्थ मैंने पढ़ाया है कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब टोटल आपके 100 के आसपास लेक्चर हैं, पर प्राचीन भारत का कल्चर से लेकर हर छोटी बड़ी बात वहाँ पे सब कुछ कवर है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता होगा। बिहार का इतिहास भी कवर किया है, हर चीज़ है। लेकिन आप ये किताब उसके साथ पढ़ना ही है आपको। प्राचीन ये किताब आपके पास होनी चाहिए। वैसे मैं आपको NCERT का टारगेट भी दे रहा हूँ, तो NCERT का डेली टारगेट चैलेंज है, तो ये वाली NCERT वहाँ पे मैंने रिकमेंड किया और देखो आपके बुक के लिए भी बता रहा हूँ, है ना। इसके अलावा और बहुत सारी आती, मैं एक BD महाजन की किताब आती है। अब उतनी मोटी किताब नहीं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत कंसाइज वे पे बुक आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा देखो कोई भी पढ़ सकते हो, यदि आपको PL गौतम पढ़नी है तो PL गौतम पढ़ लो। ठीक है, वो किताब किट में अभी हमने ये वाली उपलब्ध कराई है कि इसको पढ़ने के बाद हो जाएगा काम आपका। हाँ, आधुनिक से क्वेश्चन आते हैं तो आधुनिक को मैंने बहुत डेप्थ कर दिया है। इसके बाद मध्यकालीन भारत की, ये इसके राइटर RS शर्मा हो गए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये बुक आपको सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको सब वेबसाइट में मिल जाएंगी। दूसरी है मध्यकालीन भारत के इतिहास की किताब है और ये किताब क्लास 11th की ओल्ड NCERT है, सतीश चंद्रा जी की। ये किताब भी ओल्ड NCERT है और देखो मेडिवल से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस किताब में चीज़ें बहुत सफिशिएंट तरीके से, बहुत सारगर्भी तरीके से दी गई हैं। तो आप लोग इस किताब को इग्नोर मत करिएगा, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरी मेडिवल हो गई। आधुनिक भारत का इतिहास, चूँकि विषय वस्तु आपकी बहुत लेंदी है, इसमें स्वतंत्रता संघर्ष भी छिपा हुआ है, बहुत सारे व्यक्तित्व से क्वेश्चन पूछता है। एक और किताब आती है इसकी, मतलब एक आपकी जैसे व्यक्तित्व वाला आता है ना, बिहार में प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर क्वेश्चन पूछता है, तो प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है वैसे। और यहाँ पे आपको ये वाली किताब पहले ले लेनी है। ठीक है, एक किट पे हमने अवेलेबल करा रखी है आपको। और इसमें आधुनिक भारत का इतिहास बहुत अच्छे से है, बहुत थोड़ा सा बुक मोटी है ये, बट एटलीस्ट इसको पढ़ेंगे तो पूरा आधुनिक भारत प्लस स्वतंत्रता संग्राम और इंडियन पोस्ट का भी कुछ सेगमेंट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। और लास्ट में इसमें प्रमुख व्यक्तित्व इन्होंने दे रखा है, लास्ट में इन्होंने जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं और सबके साथ दे रखा है। जैसे मान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो उसमें कौन कौन जुड़े थे, वो पूरी एक लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, किसने क्या क्या किया, है ना, सारे के सारे लास्ट में एक लिस्ट इसमें भी दे रखी है। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो इन्हीं की एक आती है प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर स्पेक्ट्रम की, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बट मैं पहले ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले ये कवर करिए, ये अपने आप में बहुत ही लेंदी बुक है और आप यदि बैच में हैं फिर इसे पढ़ रहे हैं तो अपने आप में समय साध्य तो रहेगा। ठीक है, अब देखिए भूगोल से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। भूगोल से आपका इस बार देखिए प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन है। तो भूगोल को लेकर मैं सिर्फ आपको एकमात्र पुस्तक बता रहा हूँ। ये पुस्तक है महेश कुमार वर्णवाल की, आसान भाषा में है, सारगर्भित है, चीज़ें अच्छे से लिखी गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, महेश कुमार वर्णवाल की, ये हमने आपके किट में रखी है। किताब अच्छी है, UPSC के बच्चे भी पढ़ते हैं इसको, है ना, तो BPSC वाले भी इसको पढ़ेंगे। भूगोल में चीज़ें ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, बट ये है कि अपडेटेड और लेटेस्ट बुक आपकी ये है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, महेश कुमार वर्णवाल की भूगोल एक समग्र अध्ययन। ये आपकी, इसमें तीनों कवर हो जाएंगी, इंडियन, वर्ल्ड और फिजिकल, जितनी नीड है उस हिसाब से पर्याप्त है किताब। ठीक है, तो एक तो ये वाली किताब आप लोग को पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए राज व्यवस्था के लिए एवरग्रीन एक ही किताब है, आप सभी के दिमाग में चढ़ी हुई है, आपके दिमाग में जो है ये बैठी हुई है। तो ये आपकी आती है M लक्ष्मीकांत, बस ये किताब लीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, M लक्ष्मीकांत, तो ये वाली किताब आप लोग ले लीजिएगा। और इस किताब के बारे में आप सभी जानते हैं, अल्टीमेट इसमें पूरी पॉलिटी कवर है। और आपको वैसे तो राज व्यवस्था का जब आप बैच में क्लास करोगे ना, पेड बैच में, तो वहाँ पर राज व्यवस्था मैंने इन डेप्थ पढ़ाई है, 125 लेक्चर पढ़ाया है। लक्ष्मीकांत में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जितना मैंने पढ़ा दिया है, बट फिर भी किताब के तौर पे मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ। मेरी क्लास प्लस ये दोनों किया, काम खत्म, सारा कुछ हो जाएगा आपका, पॉलिटी का गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलिटी से क्वेश्चन इस बार देखा होगा, प्रीलिम्स में भी बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन थे। इसके बाद देखो एक आपको मानचित्रण करना चाहिए, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़िए तो मानचित्रण से करिए। कोई भी आपको घटनाक्रम होता है, बिहार से जुड़े हुए घटनाक्रम होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है, आपके पास मानचित्रण होना चाहिए। और जो सबसे बेस्ट मानचित्रण है वो है स्टडी टुडे पब्लिकेशन का मानचित्रण, सबसे बढ़िया है। आप इसको देखेंगे, इसमें अलग से एडिशनल चैप्टर इन्होंने डाल रखे हैं जिसमें चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, तो ये वाला आप बुक ले सकते हैं।
ठीक है। स्टडी टुडे एटलस को आप लोग ले सकते हैं, ये आपकी अच्छी बुक है। अब इसके बाद अगला जो है आपका सामान्य ज्ञान की बुक है, लूसेंट की बुक है आपकी, ये लूसेंट सामान्य ज्ञान जीके की किताब है, ठीक है। तो ये देखो किताब इसलिए रखी क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन तो आने अभी बंद नहीं होंगे। जब तक 150 क्वेश्चन रहेंगे ना, तो आप मान लीजिए आयोग रेशियो रखेगा 50-50 का भी रखे कम से कम, बट एक रखेगा कि वन लाइनर क्वेश्चन भी रहे, मल्टीपल चॉइस भी रहे। इस बार जो है बहुत ज़्यादा कथन कारण से क्वेश्चन थे, MCQ से थे, मैच द फॉलोइंग थे, हर तरीके के क्वेश्चन थे, है ना। तो आप लोग मतलब फैक्चुअल काम आपका यहाँ से हो जाएगा। और एक बिहार में एक ट्रेंड भी सेट हो गया कि वैल्यूशन तो पढ़नी पढ़नी है, ठीक है। तो आप एक किताब ये पढ़ लीजिएगा, मेरे द्वारा रिकमेंडेड है। लूसेंट की बुक हमने किट में रखी है। साइंस टेक का भी सब्जेक्ट आपके उसमें होता है। देखो जीएस में 2 पेपर हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, 2 पेपर हैं। और इसको लेकर एक मैंने डिटेल वर्कशॉप सेशन किया है, वो आज़ाद BPSC एकेडमी में पब्लिश है, आज़ाद एई से करूँ, तो आप एक बार देखिएगा, वहाँ पर डिटेल में सिलेबस वगैरह सब डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये बहुत अच्छी किताब है, रवि P अग्रहरी की, थोड़ी सी मोटी है, बट ये है कि आपको समझ में आ जाएगा। मोटी क्यों है? क्योंकि इसमें PYQ ऐड कर दिए इन्होंने, है ना। तो PYQ कार्ड से हर चैप्टर में लास्ट में 2-2, 3-3 पेज PYQ होंगे, तो ऑलरेडी ये मोटी किताब हो जाएगी। बट फिर भी आप ये किताब पढ़िएगा, साइंस एंड टेक की अच्छी किताब है, इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। बाकी आपके बैच में सब कुछ पढ़ाया जाएगा ही। राज व्यवस्था, यहाँ पर हमने एक किताब में बदलाव किया है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। इस बार के जो प्रश्न आए हैं या चीज़ें आई हैं, इकोनॉमी वैसे मैंने पढ़ाया आपको, है ना। फिर भी किताब के तौर पे अभी तक मैं रमेश सिंह बताता था, अब रमेश सिंह की जगह पे आपको नितिन सिंघानिया लेनी है। पब्लिकेशन वही है, टाटा मैकग्रा-हिल, ठीक है। और इस किताब में बहुत अच्छे से चीज़ों को लिखा गया है, बहुत शानदार किताब है, ठीक है। तो आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था बाय नितिन सिंघानिया ये किताब ले लीजिएगा, ठीक है। किट के साथ इंक्लूड है, अच्छी किताब है, लिखते जाना सारे या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जो भी आपकी इच्छा हो। देखो एक समान हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका, और उसमें 30% मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो समान हिंदी के लिए एक बुक है, लूसेंट की समान हिंदी, अच्छी बुक है। इसमें वो सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार हिंदी के लिए ये किताब भी अच्छी किताब है। एक मेंस में आपका सांख्यिकी का सेगमेंट है, पेपर 1 में सांख्यिकी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये KBC नैनो की बुक है आपकी, किसकी? KBC नैनो की, पतली किताब है, PYQ है इसमें, और ये बहुत अच्छी किताब है। सांख्यिकी का विश्लेषण, आरेखन एवं चित्रण, तो ये भी आपकी किट में है, पूरा कवर कराएगी, ठीक है। और सामान्य विज्ञान एक बहुत मेजर रोल अदा करता है आपका। तो सामान्य विज्ञान में देखो, मैं चाहता तो और भी किताबें रख सकता था, बट मैंने लूसेंट को रख दिया है, पर्याप्त है यहाँ के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट की सामान्य विज्ञान, एक लूसेंट की सामान्य ज्ञान भी है, लूसेंट की सामान्य विज्ञान भी है। अब इसके अलावा आप सभी के लिए एक किताब, तो 2 किताबें हैं। एक किताब तो ये है बिहार लोक सेवा आयोग की समान अध्ययन, ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग की समान अध्ययन है। ये क्या है? देखो आप समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक आइडिया लगता है कि आयोग का क्या स्तर चल रहा है। तो KBC नैनो के द्वारा बहुत अच्छे से निकाला गया है, और इसमें KBC नैनो ने 1993 से लेकर अब तक के प्रश्नों को रखा है, और पेपर वाइज जो है इसको काफ़ी सब्जेक्ट वाइज बांट दिया है। तो ये वाली किताब एक बार देख करके आप लोग पहले तो हॉट टॉपिक निकाल लेंगे, ठीक है, कि क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ेंगे, साथ साथ पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो एक आपको बिहार लोक सेवा आयोग KBC नैनो की ये किताब लेनी है, ये भी अच्छी किताब है, ठीक है। और एक किताब ये संपूर्ण बिहार को लेकर के है, KBC नैनो की आती है बिहार समग्र, मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये किताब आप ज़रूर ले लें, बिहार समग्र, ठीक है। पूरा BPSC है इसमें, कंप्लीट बिहार है, सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, यदि मनीष रंजन आपके पास रखी हुई है, प्रभात पब्लिकेशन की मनीष रंजन, आप उसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं उसमें आपको कुछ भी नहीं कहता हूँ। और भी यदि इसका अल्टरनेटिव आपके पास कोई बुक हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे हिसाब से बेस्ट जो हो सकता था, सारे सब्जेक्ट सारे पेपर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर निबंध तो आपने कराई ही नहीं। देखो निबंध के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है कि आप कोई कहें कि भाई ये बुक ले लीजिए, बुक ले लीजिए, बुक ले लीजिए, है ना। तो निबंध के लिए वैसे BPSC को लेकर के काफ़ी लोगों ने बुक मुझे दिखाई, अभी मुझे BPSC के लेवल की बुक कोई नहीं मिली है। तो निबंध के लिए एक काम ये करिए कि अभी बुक के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अभी मेरे कुछ सेशंस हो रहे हैं, और ये इसमें फ्राइडे टू फ्राइडे जो लिखना सीखें कार्यक्रम है आपका, उसमें जुड़ जाओगे तो फ्राइडे को मैं निबंध लेखन कराता हूँ, ठीक है।
और निबंध लेखन को लेकर आपको जो इम्पोर्टेंट समझ है, आर्टिकल्स हैं, वो सब बता दूंगा कहाँ से क्या मिलेगा। आप लोग उनको देख करके अपना एक खुद का कंटेंट, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, अब फिर देखिएगा आप निबंध पे कहाँ जाकर खड़े होते हैं। तो निबंध को लेकर अभी कोई सोर्स नहीं बता रहा हूँ, अभी केवल आपको जीएस से जुड़ा हुआ सोर्स और जो सब्जेक्ट वाइज सोर्स है सब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम का ये है। और इसके अलावा देखो, अब आप लोग और भी कोई सोर्स पढ़ते हो मुझे कमेंट करके एक बार बता सकते हो, बट किताबों को इसके अलावा क्या पढ़ोगे बताओ? इसके अलावा और किसी चक्कर में पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। और कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी हैं दो, ये आपको ले लेनी है। प्राचीन मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत का इतिहास, फिर भूगोल आपको पढ़ना है, फिर भारत की राज्य व्यवस्था, एटलस हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, सांख्यिकी हो गया और सामान्य विज्ञान हो गया, ठीक है। और संपूर्ण बिहार की पुस्तक भी मैंने आपको बता दी, बिहार लोक सेवा आयोग की बिहार समग्र, है ना। इम्तियाज हुसैन की भी आती है, वो किताबें भी अच्छी हैं, मतलब नो डाउट, बट ये आपकी बेस्ट बुकों में से एक है। तो ये आप काम कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है बुक्स को लेकर के तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। बाकी देखो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बहुत कम शुल्क में आपके पास कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। आप लोग एक बार उस बैच से जुड़िए और उससे लाभान्वित होइए, बहुत मिनिमम शुल्क है उसकी। तो आप लोग नया बैच जो है आज़ाद AES एकेडमी के ऐप में, ऑफिशियल ऐप में जो है आपका एडमिशन ओपन है। और हमारा एक दूसरा ऐप भी है, आज़ाद BPSC एकेडमी, बिहार के बच्चे ज़्यादातर इसी में है। तो आप आज़ाद BPSC एकेडमी में भी ऐप ले सकते हैं, ठीक है, कोर्स ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये आपका जो है पूरा एक बैच को लेकर, अब देखो लेना है, यदि आपको ये वाली पूरी बुक्स लेनी है तो बुक को लेकर ये आपकी बुक का किट है। और इस किट को आपको वेबसाइट से जो है, मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप वेबसाइट से ऑर्डर कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए, आपके घर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। 7 दिन का टाइम तो देखो लगेगा, बट ये है कि टाइम से कर देंगे तो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक। तो ये आपके बुक्स को लेकर और कोर्स को लेकर सामान्य जानकारी थी। अब बाकी जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछेगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो बताऊंगा। देखो, एक तो सुबह जगना चालू कर दो, 5:30 बजे वाली मेरी करंट अफेयर्स की क्लास, एक शाम को 7 बजे भी मेरी क्लास होती है, वो रिवीजन की क्लास है GK GS की, तो वो क्लास में भी ज्वाइन करो आप लोग। और बाकी जो आपका सेक्शन है आंसर राइटिंग का, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं 9 बजे, वो भी लाइव है। रिवीजन वाली और आंसर राइटिंग वाली आज़ाद AES एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे क्लास होती है, और एग्ज़ाम इंडिया पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।